नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। हम फिर से आ चुके हैं एक नया टॉपिक सेशन लेके। और बच्चों, वो टॉपिक क्या है हमारा? वो है विशेषण। दोस्तों, हम 5 क्लासें पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो क्लास रहने वाली है सेशन, ये हमारा 6वां रहने वाला है। बच्चों, हम पूरी कंप्लीट 5 क्लासें कर चुके हैं। आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसको देखें। और हम आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों, इस क्लास को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं आप लोग, जो बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, 50, 100, 10 रुपया, 20 रुपया जो डेली दिन किराया लगा के और कोचिंग जाए पढ़ने, और कोचिंग में भरने के लिए 500 रुपया नहीं है फीस जिनके पास, उन बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं बच्चों। हम आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि उन बच्चों का भला जरूर करें आप लोग इस क्लास को पहुंचा के। आज हम इतना कोशिश करेंगे इस क्लास में कि एक प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए इस टॉपिक से। और जिसमें भी अगर पूछा जाता है हिंदी, कोई सा भी एग्जाम हो, तो यहाँ से एग्जामिनर 100% प्रश्न पूछता है अभी। और आज तक तो देखा जाए कि एसएससी जीडी में भी इससे एक प्रश्न हिंदी में पूछा था। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। हम गर्व के साथ कहेंगे इस क्लास में कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। और हम अपना 100% आज देने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। बने रहिए बच्चों हमारे साथ और मस्ती से पढ़िए। तो करते हैं सेशन स्टार्ट। तो देखिए, आज हम तो आज की क्लास है बच्चों हमारी विशेषण। विशेषण में आज हम 6वीं क्लास रखे हिंदी में। विशेषण की वह उनकी पहली क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पता हमें जरूरत पड़ती है अर्थ की। अर्थ अथवा परिभाषा। तो बच्चों, परिभाषा क्या होती विशेषण की? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा क्या होती, इसके ऊपर हम एक डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं। अगर वो नहीं देखी है साथियों, उस क्लास को देखिएगा। उसमें हमने बहुत ही 100% अपना दिया है, तो बहुत ही अच्छे से समझाया है। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, अब विशेषण क्या होता है? जैसे यह लड़का मोटा है। यह लड़का मोटा है। इसमें विशेषण क्या है दोस्तों? मोटा। ये हमारा विशेषण है। इसमें सर्वनाम क्या है दोस्तों? यह है। संज्ञा क्या है दोस्तों? लड़का। बस, ये क्या है हमारा? सर्वनाम। अगर आपने हमारी क्लास पढ़ी है तो आपको लड़का क्या है? विशेष्य अथवा संज्ञा। मोटा क्या है? विशेषण। बस, हो गया। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। इतना समझ में आया है तो एक बार हम सब जरूर करें और इस क्लास को एक बार लाइक कर दें। आप लोग क्लास को लाइक करते हैं बच्चों तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही समझ में आ रहा है। तो हमें अंदर से खुशी होती है बच्चों कि हम बच्चों को इतना समझा पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो देखिए चलिए हम बताते हैं अब आगे क्या करना है। आपको विशेषण हमने बता दिया है और हम बता दें जैसे काला लड़का,
तो ये क्या है हमारा विशेषण, ये क्या है हमारा, यहां लिख देते हैं हम विशेषण, यहां लिख देंगे विशेष्य। जैसे काला लड़का, छोटी गाय, गुलाबी साड़ी। तो ऐसे प्रकार के हमारे जो जिस ऐसी श्रेणी में आते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और ऐसी श्रेणी में आते हैं तो संज्ञा कहलाते हैं या विशेष्य कहलाते हैं। तो देखिए अब हम चलेंगे बताएंगे फिर विशेषण क्या होता है। फिर विशेषण एकदम टॉपिक से ही क्रम से चलेंगे। फिर विशेषण की परिभाषा होती है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें फिर विशेषण कहा जाता है। जो बच्चों विशेषण की विशेषता बताएं वो ही विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए, इसका उदाहरण होता है बच्चों, जैसे कहा जाए, इसमें लिखेंगे जैसे यह कुत्ता बहुत काला है, यह कुत्ता बहुत काला है। तो देखिए यह क्या है हमारा, एक बार और बता देते, ये है हमारा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कुत्ता ये क्या है हमारा? संज्ञा। बहुत ये क्या है हमारा? फिर विशेषण। काला क्या है? ये हमारा विशेषण। क्या है? विशेषण। तो बच्चों इतना बात आपको समझ में आया है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और इतना समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को पहले तो एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, पीछे गैप कर करके देखते जाइएगा। जब भी आपको समय मिले इस क्लास को खोल के देखिएगा और उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बताते हैं बच्चों विशेष्य क्या होता है। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? तो ये होता है हमारा विशेष्य होता है संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे राज अच्छा है। तो देखिए अच्छा क्या है हमारा? विशेषण। और राज क्या है हमारा? एक तो इसको संज्ञा को ही विशेषण कहते हैं और ये हमारा विशेष्य। बस इतना सब लॉजिक था इसमें। तो बच्चों ये हमने क्या पढ़ चुके हैं? विशेषण की परिभाषा पढ़ चुके हैं, फिर विशेषण की परिभाषा पढ़ चुके हैं और विशेष्य की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब जो बात आती है आपको सीखने की वो यह है कि आप लोगों को लिखना है स्थान, स्टार बना के लिख लीजिएगा, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं?
देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा, पहला देखिए स्थान के आधार पर दो होते हैं। एक होता है स्थान के आधार पर दो होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एक मिनट रिकॉल नहीं कर पा रहे कौन सा है। जैसे एक होता है हमारा, एक मिनट, जैसे स्थान के आधार पर दो होते हैं। एक होता है, एक मिनट हम देखते हैं, एक मिनट बस 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 अभी आए, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई स्थान के आधार पर। इतना आसान चीज थी बच्चों, बहुत ही, कम से कम 1,00,000 बार पढ़ चुके होंगे। एक होता है हमारा उद्देश्य विशेषण और एक होता है हमारा विधेय विशेषण। बच्चों इन ऐसा ना समझे कि कुछ है मतलब आता नहीं और पढ़ा रहे हैं। बच्चों यूपी पुलिस के पूरे 40 टॉपिक हमने 32 पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी में पूरे 40 टॉपिक जितने भी होते वो पूरे हमने एग्जैक्टली करके रट के रखा है आप लोगों के लिए, वो सब कराने वाले हैं। तो बच्चों कभी बार एक आध बार, और देखिए हम इसको नहीं आ रहा था छोड़ भी सकते थे, आप लोग समझते हैं, लेकिन बच्चों हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर का दिमाग चला, कहाँ से प्रश्न पूछते। तो हम आपको एक, और क्लास पूरी हो जाए इसके बाद आप देखिएगा, और विशेषण के कोई से भी प्रश्न उठा के देखिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखिए जाए, कोई प्रश्न छूट जाए तो बताइएगा। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, इसमें पहले विशेषण होता है। ये हमारे खुद की बनाई हुई ट्रिक है और 100% काम करती है। इसमें बाद पहले विशेष्य होता है, इसमें पहले विशेष्य होता है। तो देखिए कैसे होता है, आज अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है, आज अच्छा मौसम है। तो देखिए अच्छा पहले विशेषण आता है, तो अच्छा क्या है हमारा विशेषण, ये क्या है हमारा मौसम विशेष्य। यहीं पर लिखेंगे हम आज मौसम अच्छा है, आज मौसम अच्छा है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले मौसम विशेष्य आ गया, हमने क्या लिखवाया था, पहले विशेष आता है। इसमें क्या है पहले विशेषण हमने बताया, और ऐसे ही सब आता है, जैसे आज गर्म दूध है, तो गर्म पहले आया, इसमें लिखेंगे आज दूध गर्म है, दूध पहले आया, बस ऐसे ही, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारा रखा स्थान के आधार पर। अब जो बात सीखने की है और समझने की है वो है हमारे रचना व अर्थ व एवं संरचना के आधार पर भेद विशेषण के भेद तो होते हमारे 4। अब देखिए रचना, अर्थ व संरचना किसी के भी प्रकार को पूछे तो कितने होते, कुल होते हमारे 4। कौन कौन से होते, एक होता है हमारा संख्या वाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। और ये होता है हमारा तीसरे नंबर का सर्वनामवाचक विशेषण। एक होता है हमारा सर्वनामवाचक विशेषण और लास्ट होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, कितने होते, 1 और 2। कौन कौन से, एक होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
एक होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और एक होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए इस अनिश्चय और निश्चय क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। विशेषण, परिमाण विशेषण, तो अभी हम इसको एकदम डिटेल से टॉपिक वाइज एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो और बेहतरीन मजा आएगा और समझने में आएगा। ठीक है, देखिए पहला हमने क्या लिखवाया था, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या लिखवाया था, संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसके भेद दो लिखवाए थे हमने। एक लिखवाया था निश्चय वाचक विशेषण, एक लिखवाया था अनिश्चय वाचक विशेषण। देखिए निश्चयवाचक कौन होता है, यहां पर लिखेंगे नंबर 1 में निश्चय वाचक विशेषण। इसमें होता है जैसे कक्षा में 2 लड़के हैं, तो देखिए पता हमें निश्चित पता है कि 2 लड़के हैं। यहीं पर दूसरा होता है अनिश्चय वाचक विशेषण। इसमें होते हैं जैसे कक्षा में कुछ लड़के हैं, तो पता है कुछ है नहीं पता है, तो इसमें हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना है। और दोस्तों ये दौर बराबर नहीं आता है, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों इसमें बहुत ही सोचने की बात है कि इतनी वैकेंसी लाइफ में पहली बार निकली है। तो हम कहना चाहेंगे उन बच्चों कि ये पढ़ाई जो जंग ही तो है, जैसे माता ना जलेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मरने को तो दुनिया मरती है पर रण में मौत नहीं मिलती, पर रण की मौत नहीं मिलती। तो दोस्तों दूसरा हमने क्या लिखवाया था, दूसरा लिखवाया था हमने परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों इसमें हमेशा माप तौल की बात होती है, माप व तौल की बात कैसे होती है, जैसे नंबर 1 में लिखेंगे, जैसे मुझे 2 किलो चावल दे दो। इसमें तो माप की बात लिखेंगे, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। तो देखिए इसमें मापते इसमें तौलते। आप कहेंगे कि इसमें इसमें जैसे तौलते तो मापते भी हैं, तो बच्चों इसमें माप तौल ही आता है आपको कहा जाए तो। ठीक है बच्चों, इस क्लास को बहुत ही मेहनत करके हम देख रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ी है, हम लोगों के पास एसी कहाँ है यहाँ लगाने के लिए, इतना बहुत ही मुसीबत से क्लास हम बच्चों को अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों लाइव भी हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, पर अभी बहुत ही हमारा कंटेंट बहुत ही बड़ा नहीं है बच्चों, बहुत ही छोटा कंटेंट है, लेकिन क्वालिटी देने के लिए 100% है। आप किसी भी प्रकार में पीछे नहीं देख सकते हमें, हम वो बच्चों बताते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बहुत ही जल्दी अभी हमने की है अपनी लोगों से बात, तो हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस रखने वाले हैं। अभी कैमरा कुछ बहुत ही कमी है दोस्तों का हमारे स्टूडियो में, ये सब होने के बाद हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस रखने वाले। ठीक है, और कभी भी हम लाइव क्लास भी करते हैं तो जब हम करते हैं तो बता देते हैं। आप हमारे फेसबुक से इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी आती है तो लिखिएगा 63
92072020 पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है आप लोगों को पढ़ाई लिखाई से लेके, तो आप इस कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लिखते हैं बच्चों, तीसरा हमने लिखवाया था सर्वनामवाचक विशेषण। सर्वनाम वाचक एक मिनट कॉल आ रहा है। सर्वनाम वाचक विशेषण। सर्वनाम वाचक विशेषण में क्या होता है दोस्तों, इसमें किसे कहते हैं सर्वनाम वाचक विशेषण, तो लिखिएगा सर्वनाम के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें ही सर्वनामवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं, तो देखिए नंबर 1 में लिखेंगे, हम इसके लिए एक अपनी ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को कि जिससे आप बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स बताएंगे अभी। जैसे इस बाग में शेर है, तो देखिए एक सर्वनाम दो सर्वनाम बीच में संज्ञा, ऐसे हम बताएंगे। तो देखिए अभी जैसे एक सर्वनाम दो, जैसे इन पे लिखेंगे यह है किताब मेरी है, यह किताब, या फिर ऐसे लिखेंगे यह किताब, ठीक है, ये सही मेरी है। तो देखिए एक सर्वनाम फिर दोबारा दूसरा सर्वनाम आया, वो बीच में संज्ञा है, तो वहां पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम संज्ञा और फिर सर्वनाम आ जाए किसी पंक्ति में, तो वहां पर होता है हमारा सर्वनामवाचक विशेषण। ठीक है, इसके बाद लास्ट होता है हमारा कौन सा रहेगा, चौथा जो लास्ट होता है हमारा वो है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए गुणवाचक विशेषण एक गुण की विशेषता बताते हैं। कैसे बताते हैं, जैसे यह है साड़ी, यह साड़ी बनारसी है। तो देखिए यह सर्वनाम है, साड़ी संज्ञा है, बनारसी है ये हमारा यानी कि गुण बता रहा है विशेषण। जैसे यह काला कुत्ता है, तो देखिए इसमें क्या है, यह सर्वनाम, कुत्ता संज्ञा और एक काला एक गुणवाचक विशेषण है। कुत्ता तो हमारा कैसा है, विशेष यानी कि संज्ञा है। अब बच्चों आप लोगों को इंपॉर्टेंट करके, वो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जो हम लिखा रहे हैं आपको लिखना है विशेषण। लिखिएगा विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 3। नंबर 1 मूल अवस्था, मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी की तुलना नहीं होती है। कैसे नहीं होती, जैसे यह है अच्छा है, अब किसी से तुलना हो रही नहीं हो रही, इसमें 2 लोगों के बीच तुलना होती है, इसमें किसी की तुलना नहीं होती है, इसमें 2 लोगों के बीच तुलना होती है। जैसे
यह है, जैसे राज राम से अच्छा है। तो देखिए कितने लोग हैं, एक दो, राम राज से अच्छा है, तो इसमें दो लोगों की बीच तुलना होती है। और जो हमारा उत्तमावस्था होता है इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम, जैसे यह है लड़का सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सबसे अच्छा सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे होता है। तो बच्चों इतना आप लोगों को जितना हमने पढ़ाया है, आप किसी भी एसएससी एग्जाम, कोई से भी यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विशेषण से लेके बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया है बच्चों हमने। अब आपको किसी भी किताब, किसी भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने इतना सही सच्चे मन से पढ़ा है बच्चों। हमने हर एक टॉपिक समझाया है, आपको एकदम डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोगों को एक ऐसा सेशन लगा है, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं बच्चों हमने कितनी मेहनत की है इसमें, और कितनी मुसीबत से, अभी गर्मी बहुत ही पड़ी है बच्चों, पर हमें आप लोगों को पढ़ाना है। तो कुछ भी हमारे लिए गर्मी मायने नहीं रखती है, बस हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो आप लोग लाइक करेंगे तो बहुत ही मन में अच्छा लगता है कि बच्चों आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो एक ऐसी ही शानदार 7वीं क्लास लेने के लिए, यानी कि पाने के लिए, हम कल इसी टाइम फिर से मिलेंगे। एक हमारी क्लास प्रतिदिन लगभग 8 बजे ही अपलोड की जाती है। तो इस क्लास को आप जरूर 8 बजे एक बार फुर्सत होकर जरूर देखा करो बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे बच्चों, मिलेंगे एक जबरदस्त टॉपिक में, न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, हमारी मेहनत सफल हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।